लूका 18 भाग और उसकी पहली आयत से लेके 8 आयत तक। फिजा से कहूंगी कि वो खड़ी होकर तिलावत करें से और आप से क्या कलाम कर रहा है और खुदावन यसू हमें क्या सिखाना चाह रहा है और क्या हमारी रहनुमाई करना चाह रहा है। गौर से सुनिएगा। जिंदा कलाम में खुशियों मरहूम है। फिर उसने इस डर से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उससे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दा से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरे नाक में दम करे। खुदावन ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। पर क्या खुदा अपने बदनजीरों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द इनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा। आमीन। एक बेवा की कहानी है और एक बे ईमान काजी की कहानी है। बेइंसाफ काजी की कहानी है। किसकी जी? बेइंसाफ काजी की कहानी। मेरे साथ रहिएगा। हालेलुया। और ये कहानी मेरे यस्सु ने अपने मुंह से खुद हमें सुनाई है। आपके और मेरे यस्सु ने खुद हमें सिखाई है कि एक बेवा थी और एक बेइंसाफ काजी था, और इसके बारे में लिखा है ना वो खुदा से डरता और ना ही आदमियों की कुछ परवाह। आप देखें, ये औरत जो बेवा है इसकी भी एक लंबी कहानी है, और वो इसके पास वो सोचती है कि मैं इसके पास जाऊंगी और ये मैं सीखूंगी कि तू मेरा इंसाफ कर। हम भी जिंदगी में बहुत सारी चीजों में कहते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मैं जी सैमुअल के पास जाऊंगी, मैं यूनुस साहब के पास जाऊंगी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी यूनुस साहब आप मेरे लिए ये कर दे वो कर दे। लेकिन मुझे ये पता नहीं कि यूनुस साहब जो है वो बेइंसाफ है, वो इंसाफ नहीं करेंगे मेरे लिए। पहले वो मेरी सुनेंगे ही नहीं, इसलिए कि उनके दिल में खुदा का डर नहीं है। फिर भी वो औरत आ रही है, बार बार आ रही है और वो चिल्ला रही है। हम भी क्या करते हैं, हम यीशु के पास एक दफा आते हैं, 2 दफा आते हैं, 3 दफा आते हैं, तो यीशु ने तो हमारी सुनी नहीं। यीशु ने हमारी सुनी नहीं। खुदा शायद हमें भूल गया है, खुदा शायद हमारे से नाराज हो गया है, खुदा गजबनाक हो गया है। यहाँ लिखा है दूसरी आयत में, और हिम्मत ना हार जाना। हिम्मत नहीं हारनी। जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, खुदा बाप से खूब मुंह खोल के उसे पुकारते हैं और उससे कहते हैं कि तू हमारा बाप है, मसीह उसके नाम में तू हमारा बाप है। मेरी ये फरियाद है, मेरी ये तकलीफ है, मेरा ये दुख है, मेरा ये कुछ चारा नहीं कर सकता कोई आदमी, मेरा चारा खुदा बाप तू कर सकता है। और किसके नाम से कर सकता है? यीशु अल मसीह के नाम से कर सकता है। वो कहता है तुम हिम्मत ना हारना, और हम हारते हैं। मसीह के प्यारो, हम क्या करते हैं? हिम्मत
हारते हैं। जब हम इकरार कर लेते हैं कि हाँ खुदावंद मैंने हिम्मत हारी, हाँ खुदावंद मेरी बेतकादी का भी तू चारा कर, मैं हिम्मत हार गया हूं, मैं हार गई हूं, तो मेरी बेतकादी का भी चारा कर। और जब बहुत ही आप फंस जाए, कहना ना अड़ जाना थे, फंस जाना और कोई रास्ता भी नहीं दिखता, तो फिर उसे कहा करे कि खुदा बाप तेरे इकलौते बेटे का यीशु का तुझे वास्ता देती हूँ, तेरे इकलौते बेटे का वास्ता देती हूँ कि यीशु मसीह के नाम में मेरे लिए ये तू कर दे। क्योंकि यीशु नासरी ने ये हमें सिखा दिया है कि बाप से जो कुछ तुम मांगोगे मेरे नाम से तुम्हारे लिए। और फिर वो ये भी कहता है कि अभी तक तुमने बाप से मेरे नाम से कुछ, कितनी दुख की बात है कि खुदा बाप ने मोहब्बत दिखाई, अपना इकलौता बेटा भेजा, यीशु नासरी आया, उसने इतना प्यार हमसे किया कि उसने अपनी जान ही दे दी। और फिर भी हम क्या करते हैं कि हम यीशु मसीह के नाम से हम नहीं मांगते, हम अपने अपने ढंग, हम कहते हैं कि जी आप शुक्रगुजारी की दुआ करें, वो दो अल्फाज शुक्रगुजारी के बोल के नाल ही मंगन लग जाते हैं। हम कहते हैं खुदा रूह को मांगे, वो दूसरों के लिए शिफायत करना शुरू कर देते हैं। ये बाइबल मुकद्दस की तालीम की कमी है, बाइबल मुकद्दस की तालीम की कमी है। जब आप पढ़े लिखे और जिनके पास कलाम मुकद्दस की तालीम है, जिन खादमों के पास, आप उनके साथ रफाकत रखेंगे, शराकत रखेंगे, उनके साथ टाइम गुजारेंगे, जब वो आपको मांगना आखिरी मरहला है, मांगना पहले यीशु को दें, शुक्रगुजारी, जलाल जलाल दे, उसको मुबारक है, हालेलुया। और फिर पाखरू को मांगे कि खुदावंद के खुदा तू मेरी मदद कर, रूह को भेज, जिस तरह के यीशु नासरी का मैं चाहता हूँ बाप के पास तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूँ, पाखरू भेज। जब पाखरू आए तो फिर गिड़गिड़ाए, फिर गिड़गिड़ाए। जब पाखरू आए तो गिड़गिड़ाएं, उस टाइम ना शर्माए ना घबराएं, और अपना आप खोल के उसके पाक चरणों में रख दे। किसके? पाखरू के। मसीह के प्यारो, जब हम रो रो के दुआएं करते हैं तो पाखरू भी आहें भरता है हमारे लिए, पाखरू भी हमारे लिए शिफायत करता है। जब हम रो रो के खुदा बाप से यीशु नाम में दुआएं करते हैं तो पाखरू भी हमारी रूह के साथ मिलकर शिफायत करता है। पाखरू वो हमारी जो भी डिजायर होती है, जरूरतें, रिक्वेस्टें होती हैं, सारी लेके तो पाप के तख्त के पास चला जाता है कि बाप तेरी बेटी रो रही है, तेरा बेटा रो रहा है, ए बाप इसकी ये नीड है, जरूरत है, ए बाप तू यीशु के नाम में पूरी कर दे। तो बाप कहता है ठीक है, पाखरू फौरी ले आता है, और अभी हम घुटने में सजदे में ही होते हैं तो वो चीजें हमें वो आके दे देता है। हालेलुया। वो चीजें हमें मिल जाती हैं, लेकिन इन चीजों को मिलने में भी टाइम लगता है। टाइम कैसे लगता है? मैं एक छोटी सी बात कहूंगी। एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, माँ बनती है और 9 मंथ लेती है, तो फिर एक हम बेबी, एक लड़का एक लड़की 9 महीने के बाद हमारे दरमियान आती है। इसी तरह खुदा बाप तो हमें उसी टाइम दे देता है, लेकिन वो चीज हमारे तक पहुंचते 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 टाइम लेती है। खुदावंद कहते हैं, यीशु नासरी कहते हैं कि तुम ईमान से मांगो और फिर ईमान रखो कि तुम्हें मिल गया है और मिल जाएगा। क्या रखना है हमने? ईमान रखना है। मसीह के प्यारो, आदम आएगा
तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर वो ईमान पाएगा? यसु नासरी आया और उसने बाप की पूरी मर्जी को पूरा किया, और वो आज से और मुझसे भी कहता है कि क्या तू पूरा इंसाफ करता है, करती है, या दूसरों को आप खुदा पे अपील करते हो और दूसरों पे कंप्लेंट करना छोड़ देते हो? क्या आपके अंदर राई के दाने के बराबर ईमान है? तो आप पहाड़ों से भी कहोगे तो वो सरक जाएंगे। अगर राई के दाने के बराबर ईमान है तो माफ करके तो देखे। मसीह के प्यारो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, माफ करके इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। आप कलाम मुकद्दस को पढ़ें, उसमें लिखा है जब तू किसी को माफ करता है गोया आग के अंगारों का ढेर उसके सर पे रख देता है। जो असी अपनी जंगा नहीं लड़ते तो खुदा बाप हमारी जंग लड़ता है। आदमी मारे खुदा बचाए, खुदा मारे तो कौन बचाए? जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर वो ईमान पाएगा? हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे।